Assalamu alaikum dear students, Sadia Hussain here. Today we are going to look at the text of chapter number 2 of the novel Good by Mr. Chips. The first chapter was about Mr. Chips and his retired life, and the second chapter deals with the second important element of the novel, and this is Brookfield, the school. These two elements run parallel throughout the novel, Mr. Chips and Brookfield School. I have also underlined difficult words for you so that you may be able to know the synonym of those words, and it will be easy for you to prepare the lesson. And at the end of the lecture, I have also included some important short questions. So now let's start. Across the road behind the rampart of ancient elm trees lay Brookfield, russet under its autumn mantle of creepers, a group of 18th century buildings centered upon a quadrangle, and there was acres of playing fields beyond. Then came the small dependent village and the open fen country. ब्रूकफील्ड स्कूल एक एल्म ट्रीज दरख्तों की एक बहुत बड़ी एम्बैंकमेंट या एक दीवार के साथ खड़ा था, और ये सारे का सारा बेलों के साथ ढका हुआ था। बल्कि राइटर कहता है कि बेलें ब्रूकफील्ड स्कूल के ऊपर ऐसे चढ़ाई गई थी गोया उसने एक लिबास पहना हुआ हो। और ये 18वीं सेंचुरी में तामीर की गई थी बिल्डिंग्स, और एक बहुत बड़े चबूतरे पर खड़ी थी, और उसके साथ बहुत वसी इलाका खेलने के ग्राउंड्स के तौर पे इस्तेमाल होता था। और इसी के साथ ब्रूकफील्ड नाम का एक छोटा सा देहात था जिसके नाम पे ये स्कूल मशहूर हुआ। ब्रूकफील्ड, एज वेदरबाई हैड सेड, वाज एन ओल्ड फाउंडेशन एस्टैब्लिश इन द रेन ऑफ एलिजाबेथ एज अ ग्रामर स्कूल। हमें पता चलता है कि ब्रूकफील्ड स्कूल क्वीन एलिजाबेथ के दौर में तामीर किया गया। The school went up and down, dwindling almost to non-existence at one time, becoming almost illustrious at another. It was during one of these later periods that the main structure had been rebuilt and a large addition made. ब्रूकफील्ड स्कूल की जो रेपुटेशन थी वो बदलती रहती थी। डिविंडल कहते हैं डिक्लाइन होने को, डिके होने को। कभी ये इतना इसकी रेपुटेशन नीचे चली जाती कि लोगों को इसके बारे में पता ही ना होता, और कभी ये इतना रोशन रेपुटेशन, इसकी इतनी ब्राइट रेपुटेशन हो जाती कि लोग इसमें एडमिशन लेने के लिए ख्वाहिशमंद होते थे। और ये दूसरा पीरियड था इसका, यानी इसका इलस्ट्रियस पीरियड, जिसमें इस स्कूल की बिल्डिंग को एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन की गई। Later, after the Napoleonic Wars and until mid-Victorian days, the school declined again, both in number and in repute. अभी हम पढ़ रहे थे कि जब स्कूल मशहूर हुआ तो इसमें एक्सटेंशंस हुई, इसकी बिल्डिंग को एक्सटेंड किया गया, लेकिन नेपोलियनिक वॉर्स के बाद स्कूल की रेपुटेशन फिर कम हो गई। नेपोलियनिक वॉर्स वो थी जो फ्रांस और यूरोपियन कंट्रीज़ में 1799 से 1815 तक लड़ी जाती रहीं, और ये कब तक जारी रहा? मिड विक्टोरियन एज तक, यानी 19वीं सेंचुरी का आगाज़। और स्कूल का डिक्लाइन होता क्या है एक्चुअली? जब स्कूल के रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं तो स्कूल में बच्चों के दाखिला लेने की तादाद बहुत कम हो जाती है। किसी भी स्कूल की वर्थ उसके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और उसके नंबर ऑफ़ क्वालिफाइड टीचर्स से तय की जाती है। वेदरबाई, हु केम इन 1840, restored its fortunes somewhat, but its subsequent history never raised to its front rank status. कि वेदरबाई जिन्होंने स्कूल को 1840 में, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ब्रूकफील्ड को वेदरबाई ने 1840 में ज्वाइन किया था, ये आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन भी है। तो
उसने इसकी रेपुटेशन को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन ये हैरो या और बहुत बड़े बड़े स्कूलों की तरह फर्स्ट रैंक स्टेटस वाला स्कूल ना बन सका। It supplied fair samples of history-making men of the age, judges, member of parliament, colonial administrators, a few peers and bishops. Mostly, however, it turned out merchants, manufacturers and professional men. कि ये बहुत हिस्ट्री मेकिंग आदमी जो हैं वो प्रोवाइड करता था इंग्लैंड को, ये इसकी सर्विसेज थी इंग्लैंड के लिए। जजेस भी थे इसमें से पास आउट हुए, पार्लियामेंट के मेंबर्स भी थे, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स भी थे। आपको पता है कि 19th सेंचुरी में और 18th सेंचुरी में इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनीज़ मुख्तलिफ दुनिया के खित्तों में कायम की हुई थी, जैसे कि सब कॉन्टिनेंट भी एक इंग्लैंड की कॉलोनी था। तो इन कॉलोनीज़ को चलाने के लिए उनको एडमिनिस्ट्रेटर्स की ज़रूरत थी, जो कि ब्रूकफील्ड प्रोड्यूस करता था। पियर्स एंड बिशप्स, चर्च की भी सर्विसेज करता था, लेकिन सबसे ज़्यादा ये क्या पास आउट करता था? मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोफेशनल मैन। बट if it had not been this sort of school, it would probably not have taken Chips. For Chips, in any social or academic sense, was just as respectable but no more brilliant than Brookfield itself. This is the most important thing, that both Brookfield and Mr. Chips possess the same type of status and reputation, so they coincide together. अगर ये ज़्यादा अच्छा स्कूल होता तो ये कभी भी मिस्टर चिप्स को एक्सेप्ट ना करता, जिनकी डिग्री मीडियोकर लेवल की थी। He had been in his early 20s, as ambitious as most other young men at such an age. His dream had been to get a headship, or at any rate a senior mastership in a really first-class school, and it was only gradually. कि जब वो 20 साल का था, जब वो यंग थे, तो वो एक अच्छे स्कूल की हेडशिप चाहते थे या सीनियर मास्टरशिप चाहते थे, और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पता चलता है कि उनकी डिग्री की एडिक्वेसी नहीं है किसी बहुत अच्छे स्कूल में जाने की। आफ्टर रिपीटेड ट्रायल्स एंड फेलियर्स ही रियलाइज्ड द inadequacy of his qualifications. His degree, for instance, was not particularly good, and his discipline, though good enough and improving, was not absolutely reliable under all conditions. कि उनकी डिग्री भी inadequate थी और उनका डिसिप्लिन भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था। आपने पहले चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा कि मलबरी स्कूल को इसलिए छोड़ दिया था उन्होंने कि ही इज़ नॉट गुड एट डिसिप्लिन। ही हैड नो प्राइवेट मीन्स एंड नो फैमिली कनेक्शंस ऑफ एनी इम्पोर्टेंस। पूरे नावल में हमें मिस्टर चिप्स की पर्सनल लाइफ या फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया, उनके कोई रिलेटिव्स के बारे में नहीं बताया गया। सो दैट्स एंड। इसमें हमें क्या पता चला कि ब्रूकफील्ड स्कूल किस रेपुटेशन का स्कूल था और मिस्टर चिप्स और आपस में ब्रूकफील्ड का क्या रिलेशनशिप था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिस्टर चिप्स ने ब्रूकफील्ड स्कूल में अपना दिल भी लगा लिया और एक हाई स्टेटस भी अचीव कर लिया। About 1880, after he had been at Brookfield a decade, he began to recognize that he could not move to some other school. जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और वो मैच्योर होते गए तो उन्हें पता चला कि वो इस स्कूल को छोड़कर कहीं दूर अच्छे स्कूल में नहीं जा सकते। At 40 he was rooted, settled and quite happy. जब वो 40 साल के हुए तो वो अपने आप को ब्रूकफील्ड स्कूल में सेटल्ड समझने लगे। At 50 he was the doyen of the staff. और 50 ईयर्स की उम्र में वो स्टाफ के सबसे सीनियर मोस्ट रुकन बन गए। At 60, under the new and youthful head, he was Brookfield, the guest of honor at old Brookfieldian dinners, the court of appeal in all matters affecting Brookfield history and traditions. और जब वो 60 साल के हुए तो उन्होंने अपना मनपसंद और डिज़ायर्ड स्टेटस हासिल कर लिया था कि वो खुद ही ब्रूकफील्ड थे। उनको गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे बुलाया जाता था डिनर्स में, और कोर्ट ऑफ अपील में भी वो हेड करते थे सारे मामलात को जो कि ब्रूकफील्ड की हिस्ट्री और ट्रेडिशन से जुड़े हुए होते थे।